तो हरसिद्धि माता मंदिर दर्शन करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ संदीपनी आश्रम काल भैरव जी के मंदिर मंगल के मंदिर। चलिए चलते हैं और ऑटो वाले से बात करते हैं। और समय कम लगा है ना? हाँ तो बस ठीक है भैया। तो अभी यहाँ पे वैसे तो पहले कम पैसे लगते थे, लेकिन पेट्रोल डीजल सीएनजी सब के दाम बढ़ने की वजह से जो है दाम बढ़ गए हैं। मैंने भैया को बोला था कि मुझे 3 मंदिर घुमा देना, मंगल का और संदीपनी आश्रम और काल भैरव जी का, लेकिन भैया ने कहा एक कॉम्प्लीमेंट्री मेरी तरफ से गढ़ कालिका, और हो सकता है कि एक आध मंदिर और घुमा दे अगर टाइम कम मैंने लिया तो दोस्तों अगर मैं अकेला आया हूँ तो मेरे को अभी 300 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई 4 लोग भी होते तो भी 300 ही लगते, और 5 लोग होते तो भी 300 ही लगते। तो इस हिसाब से रहता है। और मैं अगर अपना खर्चा बताऊँ तो 250 रुपये मेरे ट्रेन के आने के, 250 ट्रेन के जाने के, 50 रुपये नहाने के, खाना तो इंसान अपने हिसाब से खाएगा, और ये 300 रुपये और मंदिर एक्सप्लोर करने के, तो 500, 300, 800, 850 रुपये में आपका उज्जैन के दर्शन और 3-4 मंदिर की यात्रा हो जाती है। तो ये भैया बोल रहे हैं महंगाई की बात कम कराओ, और महंगाई डायन खाए जाते हैं, ये भी एक बात है। और ये हमारा उज्जैन शहर, हम पहुंच गए हैं कहीं। तो शमशान आगे, ये क्या है? आगे शमशान है, शमशान बस पार्टी वाला। तो रास्ते में शमशान घाट भी दिख गया है, बम नाथ जी वाला है, जहाँ से आपको वहाँ से दिख ही रहा है। वो वहाँ पे धूली कोई किसी को जलाया जा रहा है, और यहाँ की राख यूज़ होती है क्या? हाँ, यहीं की राख यूज़ होती है भस्म आरती में। तो ये शमशान था, और वैसे शमशान नहीं दिखाते हैं, लेकिन बाबा महाकाल के तो सारे ही, कोई चीज़ अशुभ नहीं है उनके बारे में। तो आप बताएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जो उज्जैन महाकाली है, हाँ जी, गढ़ की कालिका है, ऊंचा टीले स्थान को गढ़ बोलते हैं। हाँ जी। महाकवि कालिदास जी को यहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा, यहाँ से बुद्धि मिली थी। हाँ, 51 शक्तिपीठों में एक है। 51 शक्तिपीठों में एक है। देवी के होठ गिरे हैं। अच्छा, सती देवी के? हाँ, वही सती के। हाँ जी, ठीक। तो ये है गढ़ कालिका उज्जैन मंदिर, और यहीं पे कालिदास जी को जो बुद्धि है वो मिली थी। उन्होंने तपस्या की, उन्होंने मांगा वरदान, और वो पत्नी मांग रहे थे, लेकिन उन्हें बुद्धि, उनका नाम बुद्धि था, तो उनको बुद्धि मिल गई, तभी से वो कवि हो गए थे। और ये पंडित जी ने मुझे बताया है इसका महत्व। सबसे पहले मैं आया हूँ गढ़ कालिका देवी, और यहाँ पे लिखा है लोक परंपरा के अनुसार महाकवि कालिदास गढ़ कालिका देवी के अनन्य भक्त थे। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 606 ईस्वी पूर्व में सम्राट हर्ष द्वारा करवाया गया था। इस प्राचीन मंदिर में गढ़ कालिका देवी, हनुमान और भगवान विष्णु की मूर्तियाँ हैं। तो ये मंदिर जो बेस्ड है, ये कालिदास जी कवि थे, उनके ऊपर बेस्ड है। तो ये गढ़ कालिका की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कालिदास जी जो जिस पेड़ पे बैठे थे उसी पेड़ को काट रहे थे, वो यही गढ़ कालिका है, और उनकी आराध्य देवी हैं। और सती देवी के होठ यहाँ पे गिरे थे। उन्होंने उनसे मांगा बुद्धि एज अ पत्नी के रूप में, बट उनको बुद्धि मिल गई, तो वो वहाँ से कवि बने हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यही है ना भैया? तो अगले मंदिर जो मैं जा रहा हूँ वो श्री काल भैरव जी का मंदिर है। और काल भैरव के बारे में ज़्यादा नहीं बताते हुए, मतलब थोड़ा सा ही मैं बता देता हूँ कि ये शिव जी का ही दूसरा रूप है, और इन्होंने ही ब्रह्मा जी का जो 5वां सिर है उसको काट दिया था, और ब्रह्म हत्या से बचने के लिए वो जो सिर जो है वो काशी में जाके गिरा था। तो चलिए चलते काल भैरव जी के मंदिर में। और यहाँ पे दारू भी चढ़ती है, तो अगर किसी को दारू चढ़ानी हो तो छोटे छोटे पॉइंट ला सकता है। तो भाइयों, ये काल भैरव जी का मंदिर सामने है, और यहाँ पे देसी व अंग्रेजी शराब ठेका भी है। मतलब मंदिर के सामने ठेका कभी देखा है क्या? यहाँ पे एक और ठेका है, श्री काल भैरव प्रसाद काउंटर, अंग्रेजी व देसी मदिरा काउंटर। तो मंदिर के सामने जो है दारू का ठेका, मंदिर के सामने दारू का ठेका सिर्फ यहीं पे ही हो सकता है, क्योंकि काल भैरव जी को दारू चढ़ती है। हेलो भैया।
तो महाकाल उज्जैन के दर्शन करने के बाद आपको काल भैरव जी के दर्शन जरूर करने हैं, ऐसा कहा जाता है। और इन्हें ही मतलब यहाँ का कोतवाल कहा जाता है, सेनापति कह लीजिए। तो काल भैरव जी वही हैं। शंकर भगवान की जय। तो आपको अगर महाकाल जी के दर्शन करने के बाद काल भैरव जी के दर्शन करने ज़रूरी कहे गए हैं, जैसे वैष्णो देवी में भैरवनाथ की यात्रा करनी ज़रूरी है, वैसे ही काल भैरव जी की यात्रा करनी भी ज़रूरी है। और इन्हें ही जो है कोतवाल सेनापति कहा जाता है। और ये शिव के दूसरे रूप हैं। इन्होंने ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा था अपने नखुन से। चलिए दत्तात्रेय मंदिर जो है ये विष्णु जी का अवतार है और काल भैरव जी के गुरु हैं दत्तात्रेय। तो गाइस ये काल भैरव मंदिर है और इसके अंदर की वीडियो तो मैं नहीं बना सकता क्योंकि मंदिर परिसर में मोबाइल फ़ोटो सेल्फी लेना मना है। तो दोस्तों ये था काल भैरव जी का मंदिर और यहाँ पे हाजिरी लगाना ज़रूरी है। मतलब ये कोतवाल है यहाँ के। मतलब आप अगर महाकाल जी के दर्शन करने आते हैं तो आपको काल भैरव जी के दर्शन करने भी ज़रूरी है। और हर मंदिर के साथ में आपको शिप्रा नदी, माँ शिप्रा बहती हुई दिख जाएंगी। अब अगले मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए, और ये थे काल भैरव जी जो है यहाँ के कोतवाल। तो आप अगर महाकाल जी के दर्शन करने आते हैं तो काल भैरव जी के दर्शन करना ज़रूरी है, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। 3 लिंगों का बहुत महत्व होता है। अच्छा, सबसे पहले आकाश है तारलिंगम, तारालिंगम आकाश में। अच्छा, पाताल में हाटकेश्वर लिंगम, हाटकेश्वर। पाताल में। अच्छा, पाताल और में। मृत्यु लोक है महाकाल ज्योतिर्लिंगम। अच्छा, यानी आकाश में हम तारलिंगम के दर्शन तो कर नहीं पाएंगे, हाँ जी, पाताल में भी हाटकेश्वर लिंगम के दर्शन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन मृत्यु लोक पर जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है हाँ जी, हाँ उसके जी, दर्शन तो हम कर पाएंगे। कर पाएंगे। लेकिन इन 3 लिंग में से हम एक लिंग का दर्शन तो कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो भीड़ होती है ना, हाँ हाँ उसका कारण क्या होता है कि जो 3 लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग है हाँ वो बहुत महत्व है उसका। हाँ यानी हालांकि ये तो बात 12 ज्योतिर्लिंग है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग में वहाँ महाकाल ज्योतिर्लिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। हाँ महत्व होता है कि 3 लिंगों में से जो आकाश, पाताल और मृत्यु लोक में, हाँ, हाँ। मृत्यु लोक में सबसे प्रथम मानी जाती है महाकाल ज्योतिर्लिंग। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिद्धवट के दर्शन करने के लिए और वो एक वृक्ष के रूप में अब उपलब्ध है। तो ये है सिद्धवट मंदिर और यहाँ पे सिद्धेश्वर महादेव 84 के जो 84 महादेव है उनमें से 5 शिवलिंग यहाँ पर अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर मंदिर के साथ में ही आपको माँ शिप्रा नदी मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी शिप्रा नदी उपलब्ध है। तो ये माँ सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान की साक्षी देने से पूजनीय वट वृक्ष है। तो यहाँ पे 84 महादेव में से एक महादेव शिवलिंग यहाँ पे भी है जो वट वृक्ष में है। तो सिद्धवट में ही श्री पातेश्वर महादेव मंदिर है। गुफा में प्रवेश कर दर्शन कर लाभ लें। तो इसके लिए आपको अंदर जाना पड़ता है। एक गुफा में जाने का रास्ता लिखा हुआ है, ताकि आप दर्शन कर सकते हैं श्री पातेश्वर महादेव के मंदिर जी के। नीचे है इस गुफा में आपको जाना है और यहाँ पे श्री पातालेश्वर महादेव जी विराजमान है। यहाँ पे लिखा है कि इस स्थान पर पार्वती माता ने शिव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या कर प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव ने एकत्रित होकर आशीर्वाद दिया था इसी स्थान पर। तो दोस्तों सिद्धवट जी के दर्शन करने के बाद अब मैं बढ़ रहा हूँ मंगलनाथ मंदिर की ओर।